आखिर दुनिया के सबसे बड़े सहारा सहरा में ये अजीब व गरीब नमूने क्यों और किसने बनाए? सहराए सहारा में सैटेलाइट की तस्वीर से एक अजीब व गरीब नमूना देखा जा सकता है जिसका कतर ठीक 45 मीटर, बाहर से 12 नुक्ते और दरमियान में एक नक्ता है। हैरत अंगेज बात यह है, मठाई के वस्त में इतनी दुरुस्तगी के साथ बनाया गया ये नमूना एक नहीं है बल्कि थोड़ा सा जूम करने के बाद मालूम हुआ कि वही 8 नमूने सीधी लाइन में बनाए गए हैं। उन तमाम नमूनों की शक्ल, साइज और कतर एक जैसे हैं, और सबसे बढ़कर वो एक ही हैं। उन तमाम नमूनों के दरमियान बिल्कुल 420 मीटर का फासला है। ऐसा नहीं है कि कहीं 460 मीटर या कहीं 380 मीटर, उनके दरमियान बिल्कुल 420 मीटर का फासला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वीरान जगह पर इतनी दुरुस्तगी के साथ बनाए गए उन नमूनों के पीछे क्या राज है। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि सहारा का ये हिस्सा अल्जायर में मौजूद है जहां ये नमूने उन सलाह नामी एक छोटी सी बस्ती से 160 किलोमीटर की गहराई में वाक़ एक छोटी सी बस्ती में मौजूद हैं। जब क्रिस्टोफ हार्बसन नामी एक प्रोड्यूसर ने पहली बार 2021 में गूगल अर्थ पर उन हल्कों को देखा तो उन्होंने उनकी गहराई में खुदाई करने का फैसला किया। सबसे पहले ये जानना था कि आया ये वाकई ज़मीन पर मौजूद है या सैटेलाइट की खराबी की वजह से उस तरह के दरसत नमूने दिखा रहा है। उस मसले को हल करने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी के साथ मुज़ाकरात किए जो गूगल के लिए सैटेलाइट से तस्वीर लेती है। टेक्नोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर ने तस्दीक की कि ये सैटेलाइट कोई खराबी नहीं है बल्कि ये दायरा दरअसल ज़मीन पर मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही पहला शक दूर हो गया। अब उन नमूनों की असल हकीकत जानने के लिए आसार कदीमा के माहिरीन से अल्जायर के लोगों, माहिर हदीदारों और बहुत से टूर ऑपरेटर्स से मशवरा किया गया था, लेकिन किसी को भी उन हल्कों का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें किसने और क्यों बनाया? कई महीनों की तहकीक के बाद उन नमूनों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। ऐसे में सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मेक्सार टेक्नोलॉजी ने उन हल्कों की एक वाज़ह और ताज़ा तस्वीर भेजी और आखिरकार उस नई तस्वीर में इशारा मिल गया। नमूनों के इर्द गिर्द गाड़ियों के टायर के निशानात नजर आ रहे थे। यानी जिसने भी ये काम किया है वो ट्रेनों में यहाँ आता था और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज़ ज़्यादा पुरानी नहीं है। फिर अब उन नमूनों की असल हकीकत जानने के लिए वो कदम उठाने का फैसला किया गया जिससे शुरू से ही गरेज किया जा रहा था। सहारा की ठोस गर्मी में किसी को खुद उन नमूनों तक पहुंचना पड़ता है। अल्जायर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वीडियो सहाफ़ी ने यह काम उस लिए किया क्योंकि ये एक मुश्किल मुहिम जोई थी। यही वजह है कि कई माह पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। कैमरा कैंपिंग, खाना पकाने और मेडिकल के साथ साथ पानी और इजाफी ईंधन का इंतज़ाम करके सफ़र का आगाज़ किया गया। कई घंटों के सफ़र, रखने और पिंसने के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल के करीब था। सैटेलाइट से जो टायर के निशान देखे गए थे वो भी दिखाई दे रहे थे। जब टीम पहले पैटर्न पर पहुंची तो उनकी खुशी की कोई हद न रही। सैटेलाइट से नजर आने वाले नुक्ते तकरीबन 4 से 5 मीटर लंबे थे, जिन्हें शायद रेत डालकर बंद कर दिया गया था। उन्होंने 8 नमूनों का दौरा किया। मजमूई तौर पर एक ही डिज़ाइन में 13 स्टैंड मौजूद थे, लेकिन उन नमूनों में एक चीज़ ऐसी थी जो सैटेलाइट से नहीं देखी जा सकती थी और वो धात के ये सितारे थे। कुछ धाती तारों को ज़मीन के नीचे से निकलते हुए देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ उस तरह के थे जिसमें रबड़ की पर्ची अभी तक चिपकी हुई थी। अब उन तारों की बात किसी को समझ में आती है कि वहां से एक अटैचमेंट पेटी मिली थी। ये पेटी आमतौर पर सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उस पेटी पर एक डाक टिकट था। जब उस पर कुछ लिखा गया तो उसका तर्जुमा किया गया। ये डाक टिकट धमाका खेज मवाद और गोला बारूद बनाने वाली एक कंपनी का था। उन गनों में डायनामाइट था। ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने लगाया था। शूटिंग टीम को कैन फूड के कुछ खाली डब्बे भी मिले जिन पर सोपाक्वाड कंपनी का लोगो मौजूद था। ये कैन फूड कंपनी आज भी मौजूद है। कंपनी की जानिब से राबता करने पर उन्हें खाली डब्बे की तस्वीर भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से तकरीबन 65 साल पुरानी है। अब दो चीज़ों की तस्दीक हो चुकी थी कि उन नमूनों के अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था और ये काम 1958 में किया गया था। लेकिन ऐसा करने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए एक मकामी मठाई गाइड से मिलने का फैसला किया गया था, जिसने एक बार यहाँ तक पहुंचने में किसी की मदद की होगी। एक सहराई गाइड ने मुझे बताया कि उसके वालिद भी एक सहराई गाइड थे। जब उनके वालिद का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि 1958 के आसपास जब वो जवान थे, फिर एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया। वो अपनी गाड़ियों में आया और कई महीनों तक यहाँ रहने के बाद चला गया। गाइड को कंपनी का नाम बिल्कुल याद नहीं था,
لیکن اس کے دماغ کو دبانے کے بعد آخرکار اسے یہ یاد آیا۔ کریبس ایک فرانسیسی کمپنی تھی جس کی بنیاد 1950 کی دہائی میں رکھی گئی تھی۔ 1960 تک صحارا کے اس حصے میں تیل تلاش کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ یہ آخری جانکاری ملنے کے بعد پوری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ ایک طرح کا سروے تھا، لیکن اس وقت کوئی مشینری نہیں تھی۔ اس وجہ سے ڈائنامائٹس کو سائز میں سروے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ گڑھے ڈائنامائٹ پھٹنے کی وجہ سے بنے تھے، جو ہوا اور طوفانی